अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल से चिकन कबाब से हो गए हो बोर तो जरूर करो ये फायरली पेरी पेरी चिकन कबाब, एकदम नवा टेस्ट और एकदम जबरदस्त रेसिपीज के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस। इसे एक बार आप लोग बनाओगे, आप लोग इसे दावतों में जरूर से ट्राई आउट करना चाहोगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, डू ट्राई इट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें चिकन ले लेना है और यहाँ पर बोनलेस चिकन ही ले लीजिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम कबाब का यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में चिकन ली हूँ। आप चाहें तो छोटे मोटे क्यूब्स में भी कट करके ऐड कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। आफ्टर ऑल इसे हमें बॉईल करना है और उसके बाद श्रेड करके यूज करेंगे। तो डायरेक्टली ऑयल हीट कर लीजिए पैन में और उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और सारे ही चिकन पीसेस को ऐड कर दीजिए। एक हिसाब से हमें गला लेना है, पर थोड़ी बहुत स्पाइसेस के साथ, जो कि नॉर्मल अदरक लहसुन का पेस्ट आ जाएगा 2 चम्मच, साथ ही हरी मिर्च। यहाँ पर नॉर्मल से ग्रीन चिली को मैंने मिक्सिंग में घुमा ली हूँ मिक्सिंग जार में, और इसे भी ऐड कर दीजिए 1 चम्मच, या अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड कर दीजिए। बस यही 3 नॉर्मल से इंग्रेडिएंट के साथ हमें इसे अच्छे से गला लेना है। सारे पीसेस को परफेक्ट कुक होने के लिए वेट करिए। अभी हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। डायरेक्टली हाई पे हमें नहीं ऐड करना होता है कभी भी चिकन को, डायरेक्टली वो स्टिक हो जाते हैं। बस इसीलिए नॉर्मल मीडियम हो जाए, हीट हो जाए ऑयल, उसके बाद पीसेस ऐड करना होगा और फिर मसाले ऐड करके उसे अच्छे से कोट कर लीजिए एक दूसरे में। फिर हम इसे कर लेंगे कवर, और कवर करके गलने के लिए छोड़ दीजिए। पूरा अच्छा टेंडर होने के बाद हमें इसे ओपन करना है। बीच बीच में जरूर से चेकआउट करते रहिए। 7 से 8 मिनट बाद ही ना चिकन अच्छे से गल जाएगा। आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। जो हमारे जितने भी चिकन है उसमें पानी छोड़े होंगे वो पूरा ही ड्राई आउट कर लेना है, उसमें ही पकेगा। एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पीसेस को ऐसे तोड़ के देख लीजिए कितना परफेक्ट गला है या नहीं, और फिर हमें इसे निकाल लेना है कोई भी एक बर्तन में। अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद हमें इसे ब्लेंड करना है। डायरेक्टली मिक्सिंग जार में नहीं ऐड करिए। हाँ, अगर आप इसे श्रेड कर रहे हैं तो श्रेड करके हाथों से मतलब तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं। अब उसी पैन या कढ़ाई में आप ऑयल हीट कर लीजिए। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। चॉप किए हुए लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन की बात करें तो 5 से 6 कलियां थी, उसे मैंने बारीक चॉप करके यूज करी हूँ। वही हरी मिर्ची वाला पेस्ट ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, 1 स्पून, और आएगा गाजर। गाजर को अच्छे से ग्रेट करके यूज करिए, कद्दूकस करके हमें यूज करना है। एक नॉर्मल साइज के गाजर है, उसी को मैंने ग्रेट करके यूज करी हूँ। और चिकन की बात करें तो 400 ग्राम चिकन होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। यानी हमें अभी 3 चीज ऐड करें ऑयल के बाद, लहसुन, मिर्ची एंड देन कैरेट, गाजर। मिक्स करिए। जो कच्चापन है ना बस वही हटाना है। थोड़ा सा फ्लेवर इसमें रिलीज हो जाए हमारे ऑयल में, बस उसके बाद ही मतलब 1 से 2 मिनट घुमाइए फिराइए इसमें। और फिर क्या, हमें मैदा ऐड कर देना है। मैदा 1 से 2 चम्मच, नॉर्मल स्पून के भी आप यूज कर सकते हैं। और पानी ऐड करिए। इसकी कंसिस्टेंसी को हमें थोड़ा सा मिक्स करते हुए हार्ड कर लेना है, थिकनेस लाना है, इस वजह से हमने इसमें मैदा ऐड करे हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते जाइए। कच्चापन ना रहे मैदे का, बस इस बात का हमें ध्यान देना है, इसलिए हमें इसे भूनना पड़ेगा। तो मीडियम टू हाई कर लीजिए फ्लेम को और इस घुमाते फिराते हुए हल्का फुल्का पानी ऐड करते हुए इसे पका लीजिए। अब आएगा नॉर्मल से पाउडर मसाले, जो कि है काली मिर्च 1/4 मैंने यूज करी हूँ। हम आगे भी बहुत सारे लाल मिर्च वगैरह भी यूज करने वाले हैं ना, उस हिसाब से स्पाइस लेवल आप देखते रहिए और ऐड करते रहिए। देखिए, काली मिर्च 1/4 ऐड कर देना है, साथ ही उतना ही हमने लाल मिर्च ऐड करे हैं। और अब पेरी पेरी मसाला भी यूज होगा आगे 1 पैकेट, पर अभी नहीं, वो हम लास्ट में यूज करेंगे। तो इस वजह से आपको अपने हिसाब से तीखा रखना है। देखिए, अब उसे ऑफ कर देना है गैस की फ्लेम को। और यहाँ पर हमारे चिकन अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इसे मिक्सिंग जार में ऐड करके घुमा ली हूँ। ठंडा हो गया है परफेक्ट, क्योंकि हमें इसे बहुत गरम गरम में नहीं मिलाना होगा, अच्छे से मिल नहीं पाता है और गुठलियां पड़ जाती है ना, बस इसीलिए नॉर्मल ठंडा होने दीजिए। तब तक आप चिकन वाला प्रोसेस करेंगे ना, ये हल्का फुल्का नॉर्मल टेम्परेचर पे आ ही जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो चिकन को मैंने इसे ब्लेंड कर ली हूँ मिक्सिंग जार में ऐड करके। अब सारे मसाले के साथ हमें इसे मिक्स करना है, जो कि है पेरी पेरी मसाला। 1 पैकेट पूरा ही आएगा 400 ग्राम में।
और फिर आएगा मायोनीज। मेयोनीज आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में मेयोनीज को ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस वाले रेसिपी में और अच्छी सी एक बाइंडिंग देता है, सॉसीनेस देता है इस हमारे कबाब में। तो अच्छे से ऐड कर दीजिए, 1 कप के हिसाब से, आप अगर आधा कप लेंगे तो नॉर्मल होगा। और अब थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है, यानी आधा कप ये भी। और बॉईल करके आप नॉर्मल टेम्परेचर का भी दूध यूज कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्टली पैकेट से ऐड कर दी, कोई भी इशू नहीं है इसमें ऐड करने में। ओके, ऐड करके हाथों से अच्छे से मिक्स करिए, हाथों से ही मिक्स करना है तभी अच्छे से फ्लेवर मिलेगा कबाब में। जितना अच्छा फ्लेवर मिलता है उतना ही ज्यादा टेस्ट होता है। देखिए, आप थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसके ऊपर हमें कोटिंग लगा देना है। आप ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर जो चाय बटर वाला बटर होता है ना, उसे ही मिक्सिंग जार में घुमा ली हूँ, बहुत अच्छे से क्रंचीनेस आती है गाइस इसमें। ऐसे भी हम इसके ऊपर अंडे को कोट करेंगे। ये स्टेप करने से क्या होगा ना, ये सारी चीजें एक शेप में आ जाएंगी और काफी अच्छा हो जाता है हमें हैंडल करना। ये सारे कबाब को बना के आप नॉर्मल फ्रिज में, नीचे फ्रिज में रख दीजिए और फिर जब भी आपको फ्राई करना हो अंडा फेंट लीजिए। एग को हमें काली मिर्च और नमक ऐड करके बीट करना है, ऐसे ही नहीं, थोड़ा बहुत फ्लेवर उसमें भी होगा। ऑयल हल्का फुल्का हीट हो जाएगा ना, बस उसके बाद ही हमें सारे ही चिकन कबाब्स को ऐड कर देना है। अभी हमें गैस की फ्लेम को हाई करना है क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे जो चिकन है, ऑयल है, वो गर्म नहीं है, इसलिए अभी हमें हाई रखना है। जैसे ही परफेक्ट बबल बनना शुरू हो जाए, लगे ऑयल अच्छे से हीट हो रहा है, मीडियम टू लो कर दीजिए। और फिर दूसरे साइड से भी हमें इसे क्रिस्पी होने तक का वेट करना है, गोल्डन टर्न हो जाए बस, और क्या चाहिए। और हाँ, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स में भी कोटिंग कर सकते हैं और या तो फिर चाय बटर वाला जैसा कि मैंने यूज करी है, हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। सिंपली उसे ग्राइंड कर लीजिए और फिर कोट कर लेना है। कोट करने के बाद अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, बिगनर्स हो, क्योंकि गीला हमारा पेस्ट होगा ना, उसी के लिए ये स्टेप है। कोट करने के बाद फ्रिज में नीचे रख देंगे तो परफेक्टली शेप में आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इसे फ्राई करेंगे। और हाँ, चैनल पे नए हो गाइस तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी, चलिए बना लेते हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी चिकन गिलाफी सीख, जो कि बहुत ही अलग और डिफरेंट रेसिपी है। आप लोग, हम सभी ने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करे हैं सीख की, पर ये वाली काफी डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा चटपटी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो हमें मिक्सिंग जार में चिकन को ब्लेंड कर लेना है, या फिर आप डायरेक्टली कीमा ले लीजिए, पर इस तरीके से अच्छा सा मिक्स होना चाहिए एक दूसरे में, तभी जो हमारी सीख है ना वो परफेक्ट शेप में आएगी। अगर मोटे कीमे लेते हो तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बस इसीलिए हमें थोड़ा सा मिक्सिंग जार में ऐड करके उसे घुमा लेना है पल्स मोड पे। अब चिकन को साइड में रखते हुए अब हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट पे। सबसे पहले तो हमें हरी मिर्च ऐड कर देना है। हरी मिर्च को डायरेक्टली मिक्सिंग में ऐड करके घुमा लीजिए, क्रोस ग्राइंड करना है 1 बड़ा चम्मच। साथ में हमें यही मसाला ऐड कर देना है 2 चम्मच, यानी भून के इसका एक पाउडर बनाई हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है कोई भी कबाब के साथ। धनिया ले लीजिए 1 चम्मच और जीरा ले लेना है हमें 1 चम्मच। देखिए, क्वांटिटी इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धनिया और जीरा हमने 1-1 चम्मच लिए हैं और 1/4 स्पून हमने लिए हैं काली मिर्च। काली मिर्च उतना ही आएगा कलौंजी और उतना ही आएगा अजवाइन, तीनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। साथ ही हम सौंफ भी लेंगे, तो सौंफ की क्वांटिटी 1 चम्मच रखना है, यानी धनिया, जीरा और सौंफ, ये सारी की क्वांटिटी 1-1 चम्मच रहेगी। और जो 3 इंग्रेडिएंट हमने ऐड करे हैं उसके 1/4 या हाफ रहेगी। अब लाल मिर्च ऐड कर देना है। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर ये पाउडर है, हम हरी मिर्च भी यूज करते ही हैं, तो इस वजह से आप 5 से 6 ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है 1 चम्मच और ऑर्गेनो ऐड जाएगा 1 चम्मच। बस यही सारी चीजों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और भूनने के बाद एक अच्छी सी महक आने लगेगी, हल्का हल्का स्पॉट्स हो जाएंगे उसमें। अब बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। गाइस, इसे ब्लेंड करने में आप डायरेक्टली ऑन करके छोड़ नहीं देना, थोड़ा ब्लेंड करना एंड फिर चेक करना, फिर थोड़ा ब्लेंड करने के बाद चेक करिए। परफेक्ट पाउडर तभी होगा, क्योंकि गर्माहट से अगर आप डायरेक्टली ब्लेंड कर रहे हो तो गुल्टियां पड़ने के, लम्सेस पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कोई भी चीजों में, बस इसीलिए अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, परफेक्ट टेक्सचर हो जाएगा और फिर हम इसे सर्व कर देंगे, यानी रख देंगे। गाइस देखिए, ये पाउडर जो है आप लोग कहीं पर भी कबाब वगैरह के मिक्सचर में यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और हाँ, मैंने 2-3 रेसिपीज ऐड मतलब डाल चुकी हूँ जो कि ये पाउडर मैंने यूज करी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं।
अब उसे 2 चम्मच ऐड करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा बारीक कट किया प्याज़ ऐड कर देना है, आधा अगर बड़े साइज़ का हो तो, और लेमन ऐड कर दीजिए। ये भी बड़े साइज़ का था तो 1 स्लाइस मैंने यूज़ करी हूँ, मोटी स्लाइस है। स्क्वीज़ आउट कर लेना है, और स्पून की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है हाफ स्पून। साथ ही हम यूज़ करेंगे चाट मसाला, जो कि हर कबाब में एक अलग ही टेस्ट, चटपटा फ्लेवर ला देता है। इसे ऐड कर देना है 1 स्पून। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी-अभी चैनल पे आए हो तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए। यहाँ पर हमने काला नमक यूज़ करे हैं। आधा चम्मच काला नमक यूज़ कर लीजिए, और थोड़ा बहुत जो भी होगा उसका हम नॉर्मल जो रेगुलर सॉल्ट होता है उसका यूज़ करेंगे। काला नमक की क्वांटिटी थोड़ा-सा इसमें हमें ज़्यादा रखना है इस वजह से। मायो ऐड कर देंगे। मायो एक अच्छा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और एक क्रीमीनेस लाएगा हमारे सीख में, तो इसे ऐड कर दीजिए 1 बड़ा चम्मच। और आएगा बटर। देखिए, बटर को अगर आप ब्लॉक वो जो क्यूब में छोटे-छोटे आते हैं वो यूज़ कर रहे तो 1 क्यूब पूरा मेल्ट करके ऐड कर दीजिए, और फिर मेल्ट करने के बाद जो बर्तन होंगे उसे भी रखिए, आगे मैं बताती हूँ क्या हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। परफेक्ट मिक्स होने के बाद आप इसे टेस्ट करिए, थोड़ा चटपटा फ्लेवर होना ही चाहिए। अगर कम लगे तो ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए, यानी काली मिर्च का पाउडर, यहाँ पर मैंने 1/4 ही यूज़ करी हूँ, और फिर थोड़ा-सा नमक। थोड़ा चटपटा फ्लेवर इसमें होना ज़रूरी है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस नमक मिर्ची एडजस्ट कर लीजिए, और सारे मसाले तो हमारे परफेक्ट हैं ही। अब हमें कवरिंग की तैयारी कर लेना है, यानी उसके गिलाफ बना लीजिए। तो चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है, साथ ही शिमला मिर्च को बारीक कट करके यूज़ कर लीजिए, हरी धनिया ऐड कर देना है, और फिर इसे हाथों से, हल्के हाथों से इस तरीके से मिला लीजिए। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे तिल, जो सफ़ेद तिल आती है नॉर्मली, उसे हमें स्प्रिंकल आउट कर देना है। पहले तिल हम इस वजह से नहीं ऐड करें क्योंकि हमने शिमला मिर्च और हरी धनिया को धो के लिए थे, और उसमें पानी होता है, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो एक दूसरे में ही सारी चीज़ें चिपक जाती हैं। बस इसीलिए लास्ट में हमें तिल ऐड करके स्प्रिंकल आउट कर देना है। इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। अब जो भी बर्तन में आपने बटर को मेल्ट किए होगे, बस उसी बर्तन से अच्छे से घुमा लीजिए अपने हाथों को, बस उतना ही ग्रीसिंग इनफ होगा, उतना ही हाथ में लगाइए। क्यों? क्योंकि हमने हमारे मिक्सचर में भी बटर ऐड करे हैं, तो जब आप शेप देने लगोगे ना, तो ये खुद ब खुद जो हमारे बटर हैं वो बाहर आने लगेंगे। एक ही बार स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ये खुद ही अपने आप अपना बटर छोड़ने लगेंगे। ओके, तो इसमें हमें सीख का शेप देना है, और हल्का सा रोल आउट कर लीजिए। फिर जितना भी एक्स्ट्रा हो हिलाते डुलाते हुए रिमूव कर दीजिए, और जो लगा होगा उसे हल्के हाथों से प्रेस करके हमें परफेक्ट शेप दे देना है। सारे को ही पहले बना के रेडी कर लीजिए। बहुत ही, देखिए, सेकंड में बिल्कुल भी मुझे बटर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और पूरा बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। देखिए, फ्रिज में नॉर्मल मतलब नीचे ही, ऊपर रेफ्रिजरेटर में नहीं, नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपका मन करे या बनाना चाहो, बस उसे निकालिए और फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई, शैलो फ्राई कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े से ऑयल में ही इसे बना लेना है। हाँ, अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, पर बिना ऑयल के भी थोड़ा अवॉइड करिए ऑयल भी, तो भी ये इजीली बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ओके, ऑयल जैसे ही हीट हो जाएगा ना, उसके बाद हमें इसे प्लेस करना है। नीचे की लेयर आपको जैसे ही लगे कि पकना शुरू हो चुकी है या पक गई है, फिर हमें उसे फ्लिप कर देना है, और दूसरे साइड से भी परफेक्ट कुकिंग होने का वेट करिए। कच्चा ना रहे, बस इसी बात का ध्यान देना है। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में मीडियम टू हाई रखना है, बिल्कुल भी लो नहीं करिए, क्योंकि ज्यादा लो करने से ये अपने पानी छोड़ने लगेगा, जो कि नीडेड नहीं है। हमारे जो चिकन है वो जल्दी जल्दी गल जाएंगे। बस इसी से सेकते रहिए, यहाँ वहां हिलाते डुलाते हुए। ओके, जैसे ही ये शेप में आ जाएगा ना, उसके बाद हमें इसे फ्लिप करना है, और इजीली फ्लिप कर पाओगे। जब ये शेप में नहीं होगा, यानी आधा बहुत कच्चा होगा ना, तब हमें थोड़ा इसके शेप का ध्यान देना होगा। जैसे ही गोल्डन टर्न हो जाए, फिर हमें ग्रिलिंग नेट पे ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम को हाई करके इसे थोड़ा सा इफेक्ट दे देंगे, ये वाला, जो कि एक अलग ही लेवल का टेस्ट ला देगा इसमें। तो बस ये स्टेप जो है ना, बहुत ही जल्दी होता है। गैस की फ्लेम को हाई करके हिलाते डुलाते हुए आप ये करेंगे ना, बहुत ही जल्दी जल्दी ये स्टेप हो जाता है। एक अच्छा सा महक आने लगेगी हमारे इस कबाब की पूरे घर में। फिर हमें गैस की फ्लेम को
लोड कर देना है और चीज ऐड कर दीजिए। लो अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें चीज मेल्ट करना बाकी है। ओके, तो इस चीज को स्प्रेड कर दीजिए। पूरा ग्रेट करने के बाद गैस की फ्लेम को लो ही रख के इसे कवर कर देना है, बस ऑफ करके वैसे ही छोड़ दीजिए। चीज उतने गर्म में ही बन जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ एक अमेजिंग सी चटनी सर्व होती है जो कि है ग्रीन चटनी, दही वाली चटनी। उसे जरूर सर्व करिए। और ये लच्छे प्याज को देखिए, लच्छा प्याज जो है वो भी बहुत अमेजिंग और एक मजेदार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि नॉर्मली लाल मिर्च, काला नमक और चाट मसाला डाल के मैंने बनाई हूँ, साथ ही हरी वाली चटनी। इसे सर्व करिए और एंजॉय करिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को गाइस, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिए इसे। दही वाली जो चटनी है उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जरूर विजिट करिए बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अगर आपको ऐसे ही झटपट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी, पूरा ही शेयर कर दूंगी। चलिए बना लेते हैं शादियों के सीजन वाला असली स्टार, जिसके हर एक मसाले में है कुछ मैजिक और शाही अंदाज। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो कि बेहतरीन सी डिश है और आप लोग जैसा आप शादियों में खाते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, इम्पोर्टेंट। ये झटपट से गेस्ट आए तो आप लोग इसे बना सकते हो। पहले तो चिकन के पीसेस ले लेना है, बोनलेस ही लीजिए क्योंकि हम इसका रोल बना रहे हैं, इसी वजह से। बड़े बड़े पीसेस या छोटे छोटे, आफ्टर ऑल इसे हमें ब्लेंड करना होगा। पहले एक मसाला तैयार कर लेंगे जो कि है प्याज एक नॉर्मल साइज का, हरी धनिया ले लीजिए एक मुट्ठी के करीब, और साथ ही हमें ऐड कर देना है हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लीजिए, हमने आगे चिली फ्लेक्स भी यूज करे हैं उस हिसाब से। तो अभी हमने 3 इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए, उसके बाद चिली फ्लेक्स आ जाएगा 1 स्पून, और साथ ही चाट मसाला आएगा 1 स्पून। ये टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मसाले को। गरम मसाला आएगा हाफ स्पून। ये पाउडर मसाले आप नोटिस करेंगे तो बहुत ही इजी अवेलेबल होता है, जल्दी जल्दी मिलने वाला। तंदूरी मसाला भी आएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब आएगा ब्रेड, 2 ब्रेड को कट करके ऐड कर देना है। अगर ब्रेड वगैरह आपके पास नहीं हो तो आप पाव का यूज कर लीजिए, पर एक ऐसा एजेंट होना चाहिए जो कि जो पानी है वो सोख ले, बस इसीलिए 2 ब्रेड इनफ होएगा। अब हमें चिकन ऐड कर देना है एक बार घुमाने के बाद। ये प्रोसेस इस वजह से अलग अलग करना है क्योंकि जो फाइन पेस्ट बन जाएगा अगर आप साथ में मिलाएंगे, और कुछ कुछ पार्ट्स जो है रह जाते हैं, इस वजह से पहले सारे मसाले को ऐड करके घुमा लीजिए, फिर उसमें चिकन ऐड कर देना है और उसे भी ब्लेंड कर लीजिए। परफेक्ट रोल जैसा हम बनाना चाहते हैं उस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए चिकन का। नमक ऐड कर देना है और सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एंडिंग में हमें ऐड कर देना है एक मस्का यानी बटर, उसे ऐड करके मिक्स कर लीजिए। अब देखिए बटर जितना देर मेल्ट होगा ना, बस उतना ही देर इसे मैरिनेट कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम हो तो कर सकते हैं, या तो फिर बस बटर मेल्ट होने का वेट करिए। कुछ थोड़ा ही टाइम में बटर इजीली मेल्ट हो जाएगा और फिर हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। बटर की बात करें तो क्वांटिटी इस वजह से ज्यादा रखना है, नमी नरमपन ज्यादा अच्छा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे रोल बनेंगे। तो बटर को स्किप नहीं करना है, और बटर को आप अगर क्यूब वाला ले रहे हो तो 1 से 2 क्यूब ऐड कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें यूज करेंगे वही हमारा भुना हुआ वाला पाउडर, जो कि हमने और भी सारे अपनी रेसिपीज में शेयर करे हैं। अगर बचा हो तो ऐड करिए, नहीं हो तो आप भून के धनिया, जीरा और सौंफ तीनों को 1-1 चम्मच लेके भून के उसका पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब चटनी की तैयारी कर लेते हैं। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च नॉर्मल सी इसे ही ब्लेंड कर लीजिए कुछ इस तरीके से। बहुत ज्यादा पानी नहीं यूज करना है, जितना हो सके ना उतना अवॉइड करिए। पानी को थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, अच्छा टेक्सचर हो जाए हमारी चटनी का। उसमें हमें ऐड कर देना है मेयोनीज काफी अच्छी क्वांटिटी में, और फिर आएगा दही, उसका आधा। जितना भी मेयो ऐड करोगे उसका आधा हमें दही ऐड कर देना है, और सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे एक बार टेस्ट करिए, मतलब नमक आप ऐड करके ही ब्लेंड करना, पर इसे टेस्ट करिए। अगर तीखा ना लगे तब आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना। देखिए अब हमें एक पन्नी ले लेना है, कोई भी पन्नी आप यूज कर सकते हो। मैंने तो डायरेक्ट ग्रोसरी शॉप से जो 3 लीटर या 3 किलो की पन्नी होती है उससे मैंने मांगी एंड न्यूली आ गई।
तो आपको भी मिल जाएगा। इतना तो थोड़ा बहुत पहचान आपकी होना ही चाहिए हमारे ग्रोसरी स्टोर्स में। देखिए, तो अभी साइड्स को कट कर लेना है। आप चाहें तो पूरा एक स्लिप भी यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों को ही बस साइड से कट करके यूज कर ली हूँ। ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है पूरी जगह पे, तभी जो हमारे मिक्सचर है वो इजीली निकलेंगे, स्टिक नहीं होंगे हमारे पॉलिथीन में। अभी एक थोड़ा सा पोर्शन लेना है और उसे हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर ये बात नोटिस करने वाली है गाइस, कि आपको जो टेक्सचर है उसे बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है। अगर बहुत ज्यादा पतला होगा ना, तो हमारी चीज जब हम ऐड करेंगे, रोल करेंगे, तो वो फट के बाहर आने लगेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा मोटी परत ही बनाइए इस चिकन की, ठीक है। और फिर उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और जब भी आप चीज ऐड करो तो एक दूसरे के बाजू में ही ऐड करना, बीच में गैप नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से इसे रिमूव कर लीजिए। और स्लाइस चीज ही इसमें यूज हुआ जाता है रोल में, तो मतलब इस वाले रोल में, तो आप इसे ही यूज करिए तो बहुत अच्छा होगा। एक के बाद एक मैं यहाँ पर 3 का बना रही हूँ। ये आपके ऊपर है, 1 का भी बना सकते हो, 2 का भी बना सकते हो, यानी चीज, 1 स्लाइस चीज का भी रोल बना के रेडी कर सकते हो, 3 स्लाइस का भी और 2 स्लाइस का भी। जितना आपको लंबा चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए, और जितने आपके पास बर्तन हो बड़े उस हिसाब से भी। देखिए, चीज को एक के बाद एक ऐड करना है, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। और आगे और पीछे दोनों साइड ही 1.5 इंच, आप अंदाजे से कह सकते हो, एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक्स्ट्रा होने का ये मतलब हो जाएगा, जो हमारे रोल है, चिकन चीज है, वो अंदर रह जाएंगे और जो चिकन का मसाला है वो बाहर रहेगा। तो बाहर आने के चीज बाहर आने के चांसेस नहीं होंगे। होप कि आप समझ रहे हो। एक्स्ट्रा रखना है चीज के ऊपर हमें चिकन के लेयर को, और नीचे साइड भी, दोनों ही साइड हमें 1.5 इंच एक हिसाब से एक्स्ट्रा रखना है, ताकि जो चीज है वो अंदर चले जाए और फट के बाहर ना आए। साइड्स को हमें इस तरीके से निकाल देना है, एक्स्ट्रा जो भी होगा। उसके बाद उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। बस दोनों ही साइड को हमें ऐसे ही कर लेना है। साइड्स को निकाल देना है एक्स्ट्रा जो ज्यादा होगा, और फिर उसे कवर करके बस मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी हैंडल हो जाता है ये। हाँ, अगर आप बिगनर्स हो या इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप देखिए इस तरीके से छोटा रोल भी बना सकते हो। ये मैंने उसी चीज वाले रोल से बनाई हूँ, यानी चीज वाली जो थैली थी ना, उसका ही मैंने यूज करके हाफ स्लाइस कट करके इस तरीके से बना ली हूँ। और एक चीज, जो आपने चटनी ऐड करे हो ना, वो बीच में आप चीज के ऊपर इस तरीके से ऐड कर लीजिए। बहुत ही अच्छा चटपटी हो जाता है। मैंने एक रोल बिना चटनी के बनाई थी, ताकि बच्चे भी खा लें, और दूसरा जितना भी रोल बनाई हूँ सारे में ही चटनी इस तरीके से लगा दी थी। ठीक है, उसे भी रोल कर लेना है। अब आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। तो ब्रेड क्रम्स ले लीजिए, यानी नॉर्मल 2 से 3 ब्रेड को मैंने सिंपली मिक्सर में घुमा ली हूँ, और इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लीजिए। देखिए, अगर आपको अभी भी टेंशन है कि अरे फट जाएगा, हो सकता है मेरा मिक्सचर बराबर ना हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली ब्रेड नहीं, पहले अंडे में डिप करिए, जैसे कि और सारी मेरी रेसिपीज में, या आप जो भी बनाते हो उस रेसिपीज में आपने किया होगा। पहले अंडे में डिप करना है, उसे डुबाने के बाद हमें इसमें ब्रेड में लगा देना है। ये स्टेप करने से टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, पर यह है थोड़ा बहुत फ्लेवर में डिफरेंट हो जाएगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, एक बार बिना अंडे के और एक बार अंडे के साथ 2-3 भी रोल अलग अलग ट्राई करके उसे सर्व कर सकते हैं, अगर ज्यादा इंग्रेडिएंट के बना रहे हो तो। देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से स्प्रेड करके आपको बता रही हूँ कि चटनी जो हमने बनाए हैं उसे चीज के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए, सिर्फ चीज के ऊपर ही, इधर उधर नहीं। और अब हम आप ध्यान दे रहे होगे तो ऑयल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, थोड़े से ऑयल में ही हम इसे फ्राई करेंगे, यहाँ वहां करके। बहुत ही इजीली ये हैंडल हो जाता है। और आप चाहिए तो क्रिस्पी भी कर सकते हैं आउटर लेयर, अगर आपको पसंद है, या फिर नॉर्मल जो हल्का हल्का टिंट ब्राउन स्पॉट वाले होते हैं वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दोनों ही तरीके से बताई हूँ, यानी डार्क वाला कलर भी, जो आउटर लेयर क्रिस्पी होगी, और एक जो बिना हल्की क्रिस्पी होगी, कुछ इस तरीके से। दोनों भी आप ट्राई कर सकते हो। इसकी कटिंग कर लीजिए कुछ इस तरीके से। थोड़ा हमें स्लांट यानी टेढ़ा करके हमें इसे कट करना है, जैसे कि शादियों में मिलता है, और बहुत ही लजीज लगता है गाइस। आप इसे वही चटनी के साथ सर्व कर सकते हो जो चटनी आपने अंदर लगाए थे, ऐसे। और या तो फिर आप इसके साथ बिना चटनी, या तो फिर शेजवान चटनी, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे रोल्स भी बना ली हूँ।
जो कि मैंने चीज वाले थैली से बनाई थी ना, यानी जो आपको बताई थी, उतने ही बड़े बड़े रोल्स हैं। इसे भी मैंने पैन में 1 से 2 चम्मच में ही पूरा फ्राई कर ली हूँ। यहाँ वहां करके आपको फ्राई करना है, इजीली हैंडल हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हो या आपको इतनी ज्यादा बड़े हैंडल करने आसानी नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, हल्का हल्का स्पॉट्स आ जाए, बस हमें इसे सर्व कर लेना है। बीच से 2 ही या 3। एक और यूनिक और अमेजिंग से डिश आ चुकी है, तंदूरी मायो या टिक्का क्रीमी मायो आप इसे कह सकते हो। ये चिकन की बहुत ही अमेजिंग और डिमांडिंग रेसिपी होती है। आप रेस्टोरेंट वगैरह में इसे ज़रूर ट्राई आउट करे होंगे। उसी तरीके से हम बनाएंगे, बस अमेजिंग और अनदर लेवल की है और काफ़ी इजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें बोनलेस चिकन ले लेना है और चिकन के पार्ट्स कुछ इस तरीके से रखिए, यानी मोटे होंगे तो भी चलेगा, पर अच्छे से स्क्वायर टाइप में होंगे ना, काफी अच्छा लगता है। अब हमें नमक ऐड कर देना है। नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। चिकन की बात करें तो 250 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। धनिया पाउडर 1 स्पून ऐड कर दीजिए। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा सा हमें ज्यादा रखना है, बस इसीलिए। हल्दी की क्वांटिटी 1 से 2 पिंच यानी 1 से 2 चुटकी ही, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम यूज कर लेंगे लाल मिर्च। 1/2 स्पून मैंने लाल मिर्च का यूज करी हूँ, क्योंकि आगे भी हम तीखा यूज करेंगे, बस इसी वजह से 1/2 स्पून लाल मिर्च का यूज करने के बाद हमें तंदूरी मसाला ऐड करना है। देखिए, तंदूरी मसाला में भी तीखापन रहता है और इसकी क्वांटिटी हमें काफी अच्छा रखना है, यानी 2 से 3 चम्मच ऐड कर दीजिए। जी हाँ, इतने से कम क्वांटिटी में ही हमें ज्यादा यूज करना है इसे। और यहाँ पर मैंने एवरेस्ट का तंदूरी मसाला यूज करी हूँ। आप यही यूज करिए तो ऐसा ही टेस्ट आएगा, या दूसरा ब्रांड भी यूज कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 1 स्पून और दही ऐड कर दीजिए काफी सारा, यानी आधा कप ऐड कर देना है। सारी चीजों को मिला के इस तरीके से हमारा मैरिनेशन होना चाहिए, थिक सा और एक दूसरे में मिला हुआ। और हाँ, आप इसे जब टेस्ट करोगे ना, काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होना चाहिए इसका, क्योंकि हम इसमें आगे और भी स्टेप करेंगे तो वो नॉर्मलाइज कर देगा, पर इस स्टेज पे हमें काफी अच्छा और चटपटा सा बनाना है इसे। अब इसे मैरिनेट कर लीजिए, आप जितना भी टाइम हो उस हिसाब से, नहीं हो तो नहीं रखिए, पर मैंने तो यहाँ 2 से 3 घंटा मैरिनेट कर ली थी। देखिए, अब हमें डायरेक्टली पैन फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और उसके बाद 1 चम्मच ही ऑयल में ऐड कर दीजिए। ये डाइट फ्रेंडली भी रेसिपी है गाइस। अब हमें इसे स्प्रेड कर लेना है और सारे पीसेस को दूर दूर करके ऐड करते जाइए। एक साथ सारा ही नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमें इसमें टिक्का वाला फ्लेवर देना है, बस इसीलिए। तो गैस की फ्लेम को हाई करिए और हमारा चिकन टेंडर हो जाए, गल जाए, और हल्के से हल्का फ्लिप करते हुए हर साइड से पका लेना है। तब तक एक सॉस तैयार कर लेते हैं। यह है दूध, जिसमें मैंने पका के अच्छा, मतलब मलाई भी होना चाहिए उस दूध में। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली फ्रेश क्रीम हर किसी के पास नहीं होती, या होती है तो खत्म हो जाती है, तो आप ये स्टेप भी कर सकते हैं। दूध ऐड कर देना है, परफेक्ट बॉईल वाला, नॉर्मल टेम्परेचर का, और मायो ऐड कर देना है। मेयोनीज मैंने डॉक्टर ओटकर का यूज करी हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ा सा दूध से या फ्रेश क्रीम से ज्यादा ही रखना है, यानी वो 3 चम्मच रहेगा तो ये मायो 5 चम्मच रहेगा। अब चाट मसाला ऐड कर देना है 1 स्पून, और बस यही तीनों इंग्रेडिएंट को काफी अच्छे से मिक्स कर लीजिए गाइस। मिक्स करने के लिए आप लोगों को हल्के हाथों से बस मिक्स करते जाना है। पहले थोड़ा बहुत लम्स होंगे, लेकिन धीरे 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 वो इजीली डाइल्यूट होकर एक परफेक्ट और थिक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो गाइस, अभी अभी रिकमेंड हुए हो, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारी अमेजिंग और यूनिक से यूनिक रेसिपी आपको मिलेंगी, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। और हाँ, मेरी सारी ही रेसिपीज अगर आप कोई भी ट्राई कर रहे हो तो जरूर बताइए, क्योंकि सभी अनदर लेवल की और अमेजिंग है। तो चलिए अब देख लेते हैं, टिक्का की तरफ आते हैं। तो टिक्का यहाँ पर परफेक्टली कोट होना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट भी आने लगा है। अब हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके दूसरे साइड से भी परफेक्ट पका लेना है, यानी एक हिसाब से टेंडर हो जाए और हमारे जो चिकन है उसमें भी ग्रिलिंग मार्क्स आ जाए। फिर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और ग्रिलिंग नेट ले लीजिए। अगर आपके पास ये ग्रिलिंग नेट नहीं हो तो फोक का भी यूज कर सकते हैं, यानी कांटे वाला जो चम्मच होता है उससे एक एक पीस को भी डायरेक्टली गैस पर स्टोव पे हमें कर सकते हैं, यानी ग्रिल कर सकते हैं। और या तो फिर ये स्टेप तो काफी इजी है ही है, क्योंकि काफी सारे चिकन के पीसेस एक साथ में ग्रिल हो जा रहे हैं, बस इसीलिए।
फ्लिप करते हुए अच्छे से हमें इसमें ये पार्ट करना है, यानी ये जो स्टेप है ये काफ़ी अच्छा और एक अलग लेवल का टेस्ट ला देता है। बस इसीलिए हमें काफ़ी अच्छा ब्लैक ब्लैक हो जाए, दूर दूर हमारा टिक्का परफेक्ट बन जाए, तब तक वेट करना है हर साइड से फ्लिप करते हुए। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में हमें हाई ही रखना है, बस कंटिन्यू हाथों को मेहनत कर लीजिए। देखिए इस तरीके से लुक हो जाएगा हमारे सारे ही चिकन पीसेस का। तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। सारे पीसेस ऐड करने के बाद हमने जो पेस्ट बनाए थे वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये देखिए परफेक्ट थिक और मजेदार सा पेस्ट बनकर हमारा तैयार है। अब हमें इसी के ऊपर पोर कर देना है वो सारे ही पेस्ट को। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा ही पेस्ट ऐड करी हूँ इसमें, और इसे अच्छे से मिलाइए। हल्का फुल्का नहीं, परफेक्ट मिला लेना है इसे। जो हमारे पेस्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा मिलाने से, इतना अच्छा हमें इसे मिक्स करना है गाइस। परफेक्ट मिक्स करिए और फिर आप इसका टेस्ट देखेंगे, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, सच में तारीफें मिलेंगी। तो इसे बनाइए और जरूर खिलाइए हर किसी को और छा जाइए। और हाँ, जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए बना लेते हैं गार्लिक का तीखा तड़का और तंदूरी का स्मोकी फ्लेवर, एकदम असली तंदूरी टिक्का वाला ये लहसुनी डांडी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बाइट और बस दिल जीत ले गाइस। और हाँ, ये रेसिपी मैंने बहुत ही हड़बड़ी में बनाई हूँ, तो प्लीज ट्राइपॉड वगैरह नहीं था, मैंने पूरा ही हाथ से ही शूट करी हूँ, क्योंकि इसे जब भी ट्राई करती हूँ कोई ना कोई दूसरी रेसिपीज और गेस्ट आने वाले होते हैं और मैं हर टाइम आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने सोची हड़बड़ी में ही, जल्दी जल्दी में ही क्यों ना, पर मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूँ इस वाली रेसिपी को। तो लहसुन और मिर्ची को दोनों को ही ब्लेंड कर लेना है, क्रोस ग्राइंड करना है, यानी दरदरा पीस लीजिए, बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है। लहसुन की बात करें तो 1 मुट्ठी लहसुन होगा और मिर्ची तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए। हरी धनिया ऐड कर देना है कट करके 1 मुट्ठी के करीब। अब हम लेंगे चीज, तो चीज को अच्छे से ग्रेट करके यूज कर लीजिए। 1.5 क्यूब मैंने यूज करी हूँ, यानी पूरा 2 नहीं, सिर्फ 1.5 क्यूब ग्रेट करना है, कद्दूकस करके ही यूज करिए, बड़े बड़े ब्लॉक्स में हमें इसमें नहीं ऐड करना है। दही ऐड कर दीजिए 2 चम्मच। 2 चम्मच दही ऐड करने के बाद आधा कप दूध ऐड कर दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही, कुछ इस तरीके से। और या तो फिर आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं अगर वो हो तो। यहाँ पर भुना हुआ पाउडर जो मैंने और भी सारी रेसिपीज में यूज कर चुकी हूँ, 2-3 रेसिपीज में, वो वाला मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास भी बचा हो तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं हो तो धनिया, जीरा और सौंफ तीनों को ही 1-1 चम्मच लेके थोड़ा सा भून के उसका पाउडर बना के आप ऐड कर सकते हैं। जीरा ऐड कर दीजिए 1/2 स्पून और साथ ही धनिया पाउडर 1.5 स्पून। चाट मसाला जो कि कांडी में बहुत जरूरी है उसे ऐड कर देना है 1 से 1.5 चम्मच। अब आएगा अदरक लहसुन, 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए और लेमन ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट है, यही सारे मसाले में बहुत ही अच्छा लगता है। नमक ऐड कर दीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस यही सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। काफी अलग इंग्रेडिएंट है, अगर आपने नोटिस किए हो कि और सारे टिक्का रेसिपीज से इसमें हमें थोड़ा सा मैदा ऐड करना है अच्छी सी बाइंडिंग के लिए। आप बेसन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, पर 1 चम्मच नॉर्मल टेबल स्पून के ऐड कर दीजिए, काफी अच्छा बाइंडिंग आ जाती है उसी से और इजी अवेलेबल होता है। मिक्स कर देना है हाथों से ही, जितना हो सके मिक्स करिए, ताकि जो चीज है वो भी अच्छे से टूट के इसी में मिक्स हो जाए। चिकन के पीसेस ऐड करके भी मिक्स कर देना है। इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस या छोटे छोटे जैसे भी आपको कांडी बनाना है उस हिसाब से आप पीसेस ले सकते हैं और फिर कांडी में लगा देना है। 3 पीस 4 पीस जैसे भी आपको प्रेफरेबल हो। लगाने के बाद एक बार जरूर से इस तरीके से प्रेस करिए ताकि और सारे जो मसाले हैं वो एक दूसरे में कोट हो जाए। जो भी मैरिनेशन हमारे बाउल में बचा होगा जिसमें भी आप चिकन को मिक्स करें, उसमें लास्ट में ऊपर से जरूर से सारे ही टिक्के में ऐड करते जाइए। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सारे ही मसाले को एक एक टिक्के पे ऐड कर देना जब भी आप फ्राई करो तब। अब गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके हमें थोड़े से ऑयल में इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा डीप फ्राई वगैरह ये नहीं होता है। जैसे ही ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आने लगेगा ना कुछ इस तरीके से, फिर हमें उसको फ्लिप करना है। जब तक स्पॉट ना आए तब तक हमें इसे फ्लिप नहीं करना है, बस हाई रखिए, फिर थोड़ा देर के बाद लो करना है। लो करने के बाद उसे फ्लिप करिए और सेम प्रोसेस दूसरे साइड से भी फॉलो होगा। पहले हाई कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद लो।
फिर हमें फ्लिप कर देना है। देखिए चीज वगैरह हम ऐड करे हैं, आप सोचेंगे जलेगा चिपकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो सारी ही क्वांटिटी इंग्रेडिएंट मिक्स होके काफी अच्छा हो जाता है हैंडल करने के हिसाब से। देखिए अब ग्रिलिंग नेट ले लेना है, एक दो जितना भी आपको पीसेस रखना है उसे रख के अच्छे से ग्रिल कर लीजिए। ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने देना है और एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा ये स्टेप करने के बाद। एक चीज और, जब भी आप करो इस बात का ध्यान देना है, जो साइड से लकड़ी है ना वो ना जले, वो जल जाएगी तो वो टूट जाएगी क्योंकि वो लकड़ी की ही लकड़ी है। इस वजह से आपको ध्यान देना है बीच से जो हमारे चिकन है ना वही पे पूरा हमारा फ्लेम जाए, ना कि उस साइड में लकड़ी से। हिलाते डुलाते हुए, अगर आप बिगनर्स हो तो एक एक पीस भी कर सकते हो। पहले पूरा ही फ्राई करके हमें रख देना है, जैसे ही गेस्ट आए बस हमें ग्रिल कर करके इसे सर्व करना है। और इसे सर्व ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं करिए, इसके साथ हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी यानी दही वाली, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बोल चुकी हूँ। फटाफट से अगर मैं रेसिपी दूं उसकी तो नॉर्मल धनिया पुदीना, मतलब जैसे हम ग्रीन चटनी बनाते हैं ना, धनिया पुदीना हरी मिर्च थोड़ा सा नींबू और उसमें ही बस 2 चम्मच दही ऐड करिए और बस हो गया। और अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो वो चैनल पे पहले ही अपलोड है, या आपके पास टाइम नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। चलिए बना लेते हैं एक और यूनिक और बेहद आसान चटपटी सी डिश, चिकन मलाई कांडी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है ये भी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों को मेरी रेसिपीज यूनिक और टेस्टी इजी सी कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट में बताइए, और चैनल पे जरूर विजिट करिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए। सबसे पहले तो हमें बोनलेस चिकन ले लेना है और उसे ब्लेंड कर लीजिए या उसका कीमा ले लीजिए। अब एक मसाला तैयार कर लेंगे। छोटे ऑनियन को लेना है, छोटे प्याज या तो फिर आधा प्याज ले लीजिए। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लेना है। धनिया सिर्फ हाफ मुट्ठी ही लेना है। देखिए ये तीनों ही चीज हमें बस नाम भर का लेना है, यानी थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं यूज होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है उसी चिकन के कीमे में, और फिर वही पेस्ट ऐड कर दीजिए जो अभी अभी हमने ब्लेंड करे। 1 बड़ा चम्मच होगा, बस उतना ही हमें इनफ होगा। पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें स्टार्टर बना रहे हैं। पानी जितना हो सके उतना अवॉइड ही करिए। सारे को ऐड करने के बाद अब हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिकन की बात करें तो यहाँ पर 300 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। काली मिर्च ले लीजिए हाफ स्पून, और हाफ कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर देना है। देखिए 3 ब्रेड को सिंपली मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, उसे भी ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। टेक्सचर हमें परफेक्ट चाहिए, बस इसीलिए हमें ब्रेड क्रम्स का यूज करना है। लेमन को आधा ही स्क्वीज कर लीजिए। एक छोटा सा नींबू लेके उसे आधा करके हमें इसमें ऐड करना है। चाट मसाले की क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा रखना है, 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए, यानी 1 स्पून ऐड कर देना है। अब यही सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे में मिला हुआ और परफेक्ट, बिल्कुल भी गीला नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। ये टेक्सचर एकदम परफेक्ट है हमारी कांडी के लिए। थोड़ा सा पोर्शन ऊपर और नीचे छोड़ के हमें बीच में लगाना होगा। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे बना लीजिए। अब हाथों में ऑयल भी लगा सकते हैं या पानी भी। डाइट वगैरह पे हैं तो ऑयल को स्किप करके पानी यूज कर लीजिए। इस तरीके से बनाना है, और साइड्स को जरूर से सिक्योर कर लीजिए, यहाँ वहां ना जाए, बस इसीलिए। और हाँ, चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो जरूर से विजिट करिए चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही बहुत सारी यूनिक और इजी रेसिपीज के लिए। देखिए सारे को बना के हमें पहले ही रेडी कर लेना है। और अगर चिकन की बात करें तो हमें चिकन को ना एक बार मिक्सर में घुमा लेना है, या तो फिर फूड प्रोसेसर का यूज कर लीजिए, सो दैट जो टेक्सचर है हमारे चिकन का वो परफेक्ट हो, चंक्स वगैरह ना रहे, बस इसीलिए। और एक बाउल में हमें चीज को ग्रेट कर लेना है। एक छोटे क्यूब आती है 15 या 30 आई थिंक वाली, उसे ग्रेट कर लीजिए। परफेक्ट ग्रेट होने के बाद अब हम इसमें यूज करेंगे मोज़रेला चीज। अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, पर ये जो प्रोसेस चीज है ना, इसे हमें यूज करना है, मोज़रेला को स्किप कर सकते हैं। मायो ऐड कर देना है। मेयोनीज की बात करें तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यूज करी हूँ। साथ ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या हाफ स्पून नॉर्मली ऐड कर दीजिए। अब हमें यूज कर लेना है हरी धनिया काफी सारी, और कसूरी मेथी। देखिए हरी धनिया को मैंने लास्ट में यूज करी हूँ, कसूरी मेथी मैंने अभी ऐड कर दी। कसूरी मेथी की बात करें तो 1 छोटा चम्मच है। बस यही सारी चीजों को हमें साइड में रख देना है, और बॉईल करके दूध ले लीजिए। अच्छा बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए,
या एक बार और बॉईल कर लेना है, क्योंकि हमें जो सारी चीज है ना उसे मेल्ट करना है। बस इसीलिए गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ऐड कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को। और बहुत ज्यादा जो दूध है उसे नहीं लेना है, थोड़ा ही लीजिए, क्योंकि हमें इसकी क्रीम बनाना है आफ्टर ऑल, ऊपर से ही पोर करना है। और 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच हमें चिकन चिली सॉस पैन में ऑयल ग्रीस कर लीजिए। जब अच्छा हीट हो जाए उसके बाद एक एक पीस को हमें ऐड कर देना है, और सारे को एक साथ भी कर सकते हैं या 4-4 पीस भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को पहले हमें हाई रखना है, उसके बाद फ्लिप कर लीजिए, दूसरे साइड से भी पका लीजिए। गोल्डन स्पॉट परफेक्ट आ जाए और जो हमारे चिकन है वो परफेक्टली गल जाए, टेंडर हो जाए, उसके बाद ही हमें इसे रिमूव कर लेना है। और हाँ, तब तक हमें इसे फ्लिप करते हुए हर साइड से ही पकाना है। कुछ इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा, यानी हमारे जो चिकन है वो परफेक्टली डन हो चुके हैं। अब इसे सर्व करेंगे तो सर्विंग के लिए कोई भी प्लेट वगैरह ले लीजिए, इस तरीके से रख देना है, और जो हमने बनाए थे मलाई उसे पोर कर दीजिए इसके ऊपर। सारे को ही थोड़ा थोड़ा करके हमें पोर कर देना है, यानी सारे पीसेस पे होना जरूरी है। अब ग्रीन चटनी ले लीजिए, नॉर्मल हरी धनिया मिर्ची वाली जो चटनी होती है, आजकल रमजान में तो जरूर से ही अवेलेबल होगा हर किसी के घर पे। देखिए पहले ऐसे से थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है उसे, और उसके ऊपर से ही चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है। चिली फ्लेक्स बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है, पर इसका लुक काफी अच्छा आ जाता है और हल्का सा चटपटापन ला देता है, तो इसीलिए चाट मसाला थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके, हरी धनिया काफी सारी कट करके थोड़े थोड़े दूर पे हमें ऐड कर देना है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेबल भी लगे और देखने में ही इसे खाने का मन करे, ऐसा हमारा स्टार्टर बनकर तैयार है। जरूर ट्राई आउट करिए, और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।